कभी कभी संसद के सत्र को देखकर आपके मन में एक सवाल जरूर उठता होगा कि सदन के सदस्य सदन में किसी भी तरह के कमेंट्स या फिर बयानबाजी करते तो है, पर इन पर कोई एक्शन नहीं होता है। लेकिन आज की न्यूज सुनने के बाद आप ठीक इसके उलट प्रश्न पूछेंगे, कैसे? ये जानने से पहले आज की न्यूज जानते हैं। दरअसल संसद के दोनों सदनों का मॉनसून सत्र चल रहा है। हाल ही में मिली जानकारी के मुताबिक राज्यसभा के मॉनसून सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को सदन से निलंबित कर दिया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये सस्पेंशन मॉनसून सत्र की पूरी अवधि के लिए जारी किया गया है। दरअसल जब से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ है, तब से दोनों सदनों में विपक्ष और सरकार में मणिपुर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए गतिरोध जारी है, जिसके चलते सदन में हंगामे हो रहे हैं। विपक्ष इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से विस्तार से चर्चा करना चाहता है, पर सरकार की मंशा छोटी अवधि की चर्चा की दिख रही है। इसी गतिरोध के चलते कुछ नेता को वार्निंग मिल रही है, जबकि संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि सस्पेंशन का ये कोई नया मुद्दा नहीं है, पर कभी कभी किसी हालात में इस तरह के सस्पेंशन को देखकर लोगों के मन में एक सवाल आता है कि क्या जनता के एक निर्वाचित प्रतिनिधि को पद से हटाना एक अतिवादी कदम नहीं है? क्या सदस्य को बोलने ना देना अनुच्छेद 105 का उल्लंघन नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर नेता सदन में नहीं बोल पाएंगे तो जनता की समस्या पर चर्चा कौन करेगा? आइए एक एक सवाल पर चर्चा करते हैं और जानते हैं इनके बारे में संविधान व्यवस्था क्या कहती है। सबसे पहले बात आर्टिकल 105 की। दरअसल अनुच्छेद 105 संसद के सदनों, उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों से जुड़ा है। इसी का खंड 1 कहता है कि संसद के सदस्यों को सदन में बोलने की आजादी होगी। इसी अनुच्छेद का खंड 2 कहता है कि संसद के किसी भी सदस्य को संसद में कही गई किसी बात के लिए कानूनी कार्रवाई से छूट है, लेकिन बोलने की ये आजादी संविधान के प्रावधानों और संसद के प्रोसीजर को रेगुलेट करने वाले नियमों के तहत होगी। अब यहीं पर एक बात क्लियर हो जाती है कि किसी सदस्य को बोलने की पूर्ण आजादी नहीं है, बल्कि ये आजादी संसद के प्रोसीजर को रेगुलेट करने वाले नियमों के तहत होगी। अब जरा बोलने की आजादी से जुड़े राज्यसभा की प्रक्रिया वाले नियमों को जानते हैं। दरअसल राज्यसभा के रूल बुक के रूल 255 के मुताबिक सभापति किसी भी ऐसे सदस्य को जिसका आचरण उनकी राय में अव्यवस्था बढ़ाने वाला है, उसे तुरंत सदन से बाहर जाने का निर्देश दे सकते हैं। यह निर्देश उसी दिन तक लागू रहता है जिस दिन निर्देश दिया जाता है। इसके बाद सभापति रूल 256 के तहत उस सदस्य का नाम ले सकते हैं जो सभापति की शक्तियों की अवहेलना करता है या लगातार और जानबूझकर सदन के कार्य में बाधा डालकर नियमों का दुरुपयोग करता है। इसके बाद सदन सदस्य को निलंबित करने का प्रस्ताव ला सकता है, जिसके बाद उसे निलंबित किया जा सकता है। सबसे जरूरी बात कि निलंबन ज्यादा से ज्यादा वर्तमान सत्र तक ही लागू होगा। अब यहाँ से दूसरा सवाल भी क्लियर होता है कि जनता के एक निर्वाचित प्रतिनिधि को पद से हटाना एक अतिवादी कदम नहीं है, क्योंकि ये नियम जब भी अपनाए गए थे तो इसके पीछे का मोटिव सदन की मर्यादा को बनाए रखना था। इसी के मद्देनजर सदन में संतुलन बनाए रखने और किसी भी तरह के अमर्यादित और अनियंत्रित व्यवहार को रोकने के लिए ये नियम लाए गए। यानी असल मायनों में ये नियम लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप है। इनसे सदन में बोलने की प्रथा नहीं खत्म की जाती, बल्कि ये बताया जाता है कि अगर सदन की मर्यादा को बिगाड़ने की कोशिश होगी तो एक्शन लिया जाएगा। हालांकि पिछले कुछ समय से ये देखा जा रहा है कि सत्तारूढ़ दल हमेशा अनुशासन बनाए रखने पर जोर देता है और विपक्ष हमेशा विरोध करने के अपने अधिकार पर जोर देता है। बाद में जब दोनों की भूमिकाएं बदल जाती हैं तो दोनों अपने मुताबिक अधिकारों में भी बदलाव कर लेते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर नेता सदन में नहीं बोल पाएंगे तो जनता की समस्या पर चर्चा कौन करेगा? दरअसल नियमों के मुताबिक सदन में चर्चा करने का अधिकार हर सदस्य को है, लेकिन चर्चा करने के दौरान नारे लगाना, जनता के द्वारा नियमों के तहत चुनी गई सरकार का विरोध जताना, चर्चा के बजाय सदन के कामकाज को बाधित करने पर फोकस होना जैसे कारण हैं जिन्हें रोकने के लिए एक्शन लेना जरूरी हो जाता है। इन्हीं सभी कारणों के मद्देनजर लोकसभा में अध्यक्ष को और राज्यसभा में सभापति को सदस्यों के अमर्यादित व्यवहार पर एक्शन लेने और अनुशासन बनाए रखने की शक्ति दी गई है। आज इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।